देखिए, जब भी आप चर्चा कीजिए ज्ञानवापी की, काशी विश्वनाथ मंदिर की, कुछ लोग कहते हैं महंगाई पे बात नहीं। अरे महंगाई पे भी बहुत बात होती है। पाठशाला में आपने देखा, हमने कई बार चर्चा की, लेकिन आजकल पाठशाला के कुछ सस्ते वर्जन भी आ गए। तो एक बात तो क्लियर कर दूं, नक्कालों से सावधान रहें। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम बहुत ऑथेंटिक खबर बताते हैं, बड़ी रिसर्च के साथ बताते हैं। कुछ लोग प्रयास करते हैं तो उनके साथ क्या होता है अभी आपको पता चल जाए। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला किया और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। और उस एक्साइज ड्यूटी के कम होने से क्या हुआ आपको पता है? जब वो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, अब आपको जो वो सस्ते पाठशाला के नकल वाले लोग हैं वो नहीं बताएंगे, पेट्रोल जो है, मतलब ये तो आपको पता है कि 9.5 रुपया पर लीटर सस्ता हो गया, ठीक है। और डीजल जो है, डीजल सस्ता हुआ करीब करीब 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ, ठीक है। इससे जनता को राहत तो मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधियों को दर्द होने लगा कि आप कैसे क्या बोलें, ये तो पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी घटा दिए। तो उसके जगह पर क्या शुरू हुआ? भ्रम फैलाना शुरू हुआ कि भ्रम फैला दो कि अरे ये तो कुछ किए ही नहीं, क्योंकि उनको तो ये बोलना था कि ये तो हिंदू मुसलमान पे ध्यान देते हैं, तो ये तो देश की बात है, कैसे आप क्या बोलेंगे? तो भ्रम फैलाओ। तो उसके लिए क्या हुआ? जैसे कांग्रेस की एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने क्या किया, पाठशाला देखती होंगी, अच्छा लगा होगा, अच्छी बात है, सब लोग को पाठशाला देखनी चाहिए, लेकिन इन्होंने पाठशाला स्टाइल में एक बोर्ड पर कुछ फैक्ट बताया। ये उनका बोर्ड है। अब क्या है, मैडम ने बता तो दिया, लेकिन पाठशाला में सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना। कितने ये फैक्ट सही थे और कितने गलत थे, इसका हमने टेस्ट कर दिया। 2 मिनट में अभी सब बता देंगे क्या हुआ। पहले सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए कि वो कैसे गलत जानकारी दे रही हैं कि एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई उसका बोझ अकेले मोदी सरकार नहीं उठा रही, इसमें राज्यों का भी योगदान है। एक बार वो वाला हिस्सा सुनिए, फिर बताता हूं कैसे झोल हुआ। कम क्या हुआ है आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करे, राज्य भी कम करे, उनको सबसे पहले एक बात समझ में आने वाली ये है, और वो अंतिम बात है, कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। तो ये वैसे है कि मैडम समझा रही हैं कि राम ने श्याम से 50 रुपए उधार ले रखे, और प्रवीण जो है वो राम से बार बार कह रहा है कि भाई तुम मुझसे हमेशा पार्टी लेते हो, कभी मुझे भी समोसा खिलाओ। तो जो समोसा श्याम ने प्रवीण को खिलाया, मैडम कह रही हैं वो राम की तरफ से खिलाया गया समोसा था, क्योंकि राम को तो वैसे भी पैसे लौटाने थे। तो मान लो प्रवीण भाई, तुम मान लो कि तुम्हारा पार्टी हो गई, श्याम ने खिलाया तो हो गया, उसको मुझे पैसे देने थे, बात हो गई। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जब 1 रुपए कम होता है तो इस 1 रुपए में केंद्र ने अपने हिस्से के 59 पैसे, यानी उनका कहना है कि जो बेसिक एक्साइज है, बेसिक एक्साइज, इसमें उन्होंने कहा कि सेंटर का होता है, यानी केंद्र का 59 पैसा, मतलब 59% 1 रुपया में, और राज्य का होता है 41 पैसा, मतलब 41%। उन्होंने ही कहा ना भाई, मैं तो नहीं कह रहा हूं, यह बात तो उन्होंने ठीक कही। इसमें 2 बातें। पहली बात तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। उन्होंने खुद ही मान लिया कि ये जो एक्साइज ड्यूटी का रोना वो लोग रोते थे, उसमें राज्य भी 41 पैसा खा रहा था, मतलब ले रहा था। तो ये जो 51 पैसे लेने वाला केंद्र है, इसके 59 पैसे लेने वाला, इसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दो भाई। जब घटाने की बारी आई तो इधर घटा है तो हमने घटा दिया, मान लो। जब लेने की बारी आई थी तो कहना चाहिए था कि तुम आप अपना 59 पैसा लीजिए, हम 41 पैसा नहीं लेंगे। वो तो आपने नहीं किया, सारा फोड़ देना है नरेंद्र मोदी के सर पे। तो वहां आप पकड़े गए कि ये 41 पैसा जो जा रहा था जेब में, मैडम धीरे से
आज तो आपने खुद बता दिया, राज्यों को भी पैसा जाता है, क्लियर हो गया, मैडम ने खुद गवाही दी है। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता भ्रम फैला रही हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स कम किया गया उसका पूरा बोझ केंद्र पर पड़ेगा। इनको कोई पैसा कम नहीं किया इन्होंने, इसमें राज्य के हिस्से से कुछ नहीं जा रहा। आप विस्तार से समझिए कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के उस पार्ट को कम किया गया है जिसमें सिर्फ केंद्र का हिस्सा होता है। मतलब इस पेट्रोल के रेट कम होने से पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? जो एक्साइज ड्यूटी थी 27 रुपया 9 पैसा था, यह घटने के पहले था। इस एक्साइज ड्यूटी का ब्रेकअप क्या था? बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसका वो मैडम जिक्र कर रही थी, ये 90 पैसा एक्साइज, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसका मैडम जिक्र कर रही, ये 1 रुपया 40 पैसा था पर लीटर, ठीक है, 1 रुपया 40 पैसा। मैडम कह रही थी यही घटा दिया, और इसमें से अरे भाई जब 1 रुपया 40 पैसा है तो 8 रुपया कैसे घटा दिया? खैर, मैंने कहा ना, सस्ते पाठशाला से बचिए, ऑथेंटिक पाठशाला में आइए, नक्कालों से सावधान। मैडम को पता ही नहीं है, कर रही हैं। अच्छा, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED, ये कितना है? 11 रुपया पर लीटर। फिर है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस RIC, ये कितना था? 13 रुपया प्रति लीटर। और है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यानी AIDC, ये कितना था? 2.5 रुपया। अब जो केंद्र सरकार ने पैसा घटाया, वो घटाया रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से। मतलब जो 13 रुपया था इसमें से घटाया, और ये पैसा केंद्र के पास जाता था, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पे ये लिया गया था। ऐसा नहीं था कि अपने घर की जमीन खरीद रहे। लेकिन ठीक है, सरकार है तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये जो पैसा घटा, ये सीधे सीधे केंद्र ने घटाया, कोई भी राज्य का 1 रुपया इसमें से नहीं घटा। राज्यों ने, 1-2 राज्यों ने वैट घटाया, वो अलग बात है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का ये सारा पैसा केंद्र का था। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, पिछली बार पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, उसमें भी टैक्स के इसी हिस्से को कम किया गया था जो केंद्र की हिस्सेदारी की थी। राज्यों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में पेट्रोल पे 5 रुपया और डीजल पे 10 रुपया, इतना एक्साइज घटाए थे नरेंद्र मोदी, और रोड एंड इंफ्रा सेस में से ही घटाए थे। तो ये 5 रुपया और 10 रुपया घटाए, आप कितना? 8 रुपया घटाए पेट्रोल पे। तो 13 रुपया जो घटा है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने, अगर मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से दिया है, किसी और की जेब से नहीं लिया। उसमें भी वो कह रहे हैं कि आप लोग घटा दीजिए वैट। मई 2022 में पेट्रोल से 8, डीजल से 6, तो इधर घट गया 13 रुपया, इधर घट गया 16 रुपया। ये सब केंद्र ने घटाया, 1 रुपया इसमें से राज्य का नहीं। 7 महीने में 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाने पर केंद्र का रेवेन्यू नुकसान कितना आपको पता है? इसको देखिए, केंद्र का रेवेन्यू नुकसान इसमें जो है, नवंबर 2021 में जो घटाए थे, नवंबर 2021, इसमें नरेंद्र मोदी ने जो घटाया पैसा, वो 1,20,000 करोड़ का केंद्र को सालाना नुकसान होगा। मतलब कम हो जाएगा जो रेवेन्यू आ रहा था, ये सालाना है। और अभी जो मई में घटा, मई 2022, इससे केंद्र को कितना पैसा कम आएगा? करीब 1 लाख करोड़ सालाना। तो मतलब सीधे सीधे मान के चलिए कि केंद्र की जेब से 2.2 लाख करोड़।
सालाना 2,20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अपनी जेब में लेने की बजाय जनता को ट्रांसफर कर दिया। मैडम ने कह दिया हमने भी कर दिया, 41% पैसा हमारा भी था ना, तो उसमें से काट लीजिए। ऐसे मैडम, कुछ तो ईमानदारी दिखाइए। अभी क्लास बची है मैडम की। अच्छा, ये नहीं है कि मैडम ने गलत बोल दिया। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे, इन्होंने भी इस गणित को समझने में पहले गलती की। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसमें राज्यों का भी शेयर होता है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि असली कटौती तब होगी जब केंद्र पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में कटौती करे, जो राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। फिर उनको पता चला कि मतलब कांग्रेस में पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुल्हाड़िए पे पैर मार देते हैं लोग। तो सुप्रिया जी अकेले नहीं है, चिदम्बरम जी जो हैं, इन्होंने भी अपने पे मार लिया। बोले कि असली हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। बाद में पता चला वही किया हुआ था। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया, कह क्या रहे हैं कि भूल सुधार कर लेता हूं, कल जो मैंने कहा था उसके अलग टैक्स कटौती का पूरा भार केंद्र सरकार पर आएगा। इतना काहे हड़बड़ाए रहते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए? देश का ना मामला है, थोड़ा देख लेना चाहिए पहले क्या हुआ है। अब वो तो मैडम पूरा बोर्ड पे लिख के बैठ गई, उसके बाद उनको नहीं पता था कि क्या घटा है। अब बहुत लोगों ने उनका वीडियो शेयर किया, 5-10 लाख लोगों ने देख रखा है भाई वीडियो। अच्छा, कुछ लोगों ने तो ये भी लिख दिया कि ये तो काम पत्रकारों को करना चाहिए। अरे पत्रकार झूठ फैलाएं, यही काम बचा है, कर न रहे हैं, सच बता तो रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि उनकी तरह कुछ भी बोल दीजिए। तो पढ़ लिख लीजिए, ईमानदारी दिखाइए, सच बताइए। अच्छा, इतना होने के बाद भी वीडियो डिलीट नहीं किए ये लोग। चिदम्बरम साहब ने तो चलिए माफी मांग के ट्वीट कर दिया, वीडियो डिलीट नहीं किया। चलो चल गया, जिसने 10 लाख ने देख लिया, अब वो पाठशाला देखेगा तो समझेगा, नहीं देखेगा तो नहीं समझेगा, अपना काम हो गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में जो हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों के साथ शेयर करती है, उसे 41% पर फिक्स किया गया है। यानी अगर केंद्र सरकार 1 रुपया कमाएगी, केंद्र के पास 1 रुपया आएगा, तो उस 1 रुपया में से 41 पैसा जो है वो राज्यों को जाना ही जाना है, ये तय कर दिया गया है। इसके बारे में बजट में साल 2022-23 का जो अनुमान लगाया गया है, उस हिसाब से केंद्र के टैक्स कलेक्शन से राज्यों को कौन से टैक्स में कितनी रकम मिल रही है, आपको अभी बता देता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये हंसी मुझे इसलिए आ गई, इतना ये लोग अंबानी अडानी चिल्लाते हैं। जो टैक्स आता है उसमें लेते सब हिस्सा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाए, राजस्थान में मिल जाए, महाराष्ट्र में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी की सरकार केंद्र में चलती है। खैर, कॉर्पोरेट टैक्स में 2.55 लाख करोड़, ये इतना किसको जाएगा? ये राज्यों को जाएगा। फिर इनकम टैक्स जो केंद्र वसूलेगा, उस इनकम टैक्स में से, ये आपको राज्यों का शेयर बता रहा हूं, ये केंद्र का शेयर नहीं है, केंद्र का जो आएगा उसमें से 41%। इनकम टैक्स में से 2.46 लाख करोड़। सेंट्रल जीएसटी, राज्यों का अपना जो स्टेट जीएसटी होता है, उससे तो ये लोग लेते ही हैं। सेंट्रल जीएसटी में भी जो बिल देखते हैं ना, उसमें आईजीएसटी लिखा रहता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी सब लिखा ना रहता है, उसमें से भी, सेंट्रल जीएसटी में से भी 2,68,000 करोड़ जो है ये राज्यों को जाएगा। और कस्टम ड्यूटी, कस्टम से कितना जाएगा? करीब 35,000 करोड़ ये राज्यों को मिलेगा, 35,000 करोड़। और एक्साइज ड्यूटी जो अभी आपको बता रहा था, एक्साइज अलग अलग, उसमें भी 11,000 करोड़। और सर्विस टैक्स जो होता है, इसमें 820 करोड़। तो अगर आप ये सब जोड़ दीजिएगा, तो केंद्र जो टैक्स वसूल रहा है, उसमें से कुल जो है 8,10,000 करोड़ ये राज्यों को जाएगा।
ये पैसा राज्यों को जाएगा। लेकिन दिखाया ऐसे जाता है जैसे नरेंद्र मोदी सरकार जो है, और किसी की भी सरकार हो, लेकिन अभी ज्यादा हो गया है कि ये टैक्स जो है वो ले लेते हैं और फिर जो है उससे अपनी जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहकर भी भ्रम फैलाया कि मोदी सरकार ने पहले 2 महीने 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर 9 रुपए घटाकर वाहवाही लूट रहे हैं। एक बार सुन लीजिए क्या बोल रही थी, फिर जरा इसका भी क्लास लेते हैं। पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में ये 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था और अब ये 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, ये भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद, और ये 7 रुपए से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दाम 2 महीने के पहले वाला जो लेवल था उससे ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। 2 महीनों में 10-10 रुपए की बढ़त हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। तो पहली बात यह कहनी जरूरी है कि जस का तस मामला 2 महीने पहले का हुआ है। ये लोग समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते हैं। क्या है मामला मुझे समझ में नहीं आता, पर पब्लिक को समझना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता को भी यह समझना होगा कि रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना अलग बात है और एक्साइज ड्यूटी कम करना, पेट्रोल डीजल को सस्ता करना अलग चीज है। दोनों में तुलना नहीं, और इसकी वजह है मार्च से मई तक पेट्रोल के दाम करीब 10 रुपए बढ़े। ये दाम तेल कंपनियों ने बढ़ाए बॉस, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम घटे वो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से घटे, वो केंद्र सरकार ने घटाए। भाई मुझे यह बताइए, अब पेट्रोल कंपनियां अगर कीमत बढ़ाएंगी 50 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी 50 रुपया थोड़ी घट सकती है। केंद्र के हाथ में जो है वो घटा रहे हैं, बढ़ाना जिनके हाथ में वो बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ाना जिनके हाथ में है वो उनके हाथ में दिया किसने? देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी ने। आज पेट्रोल कंपनियां जो हर दिन पेट्रोल डीजल का रेट रिवाइज करती हैं, वो फैसला भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। साल 2010 में तय किया गया था कि पेट्रोल की कीमतें डीरेगुलेट होंगी, यानी ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगी, और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव होगा उसी हिसाब से पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल के दाम तय करेंगी। तो केंद्र सरकार जो घटा सकती है वो घटा रही है। पेट्रोल कंपनियों को राजा आपने बनाया कि आप तय कर लीजिए, और मार्केट के हिसाब से किया, ठीक किया। लेकिन आज कम से कम ईमानदारी से बताइए तो कि दोनों का मिलान जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको यह भी समझाता हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमत तय कैसे होती है। ज्यादातर पेट्रोल डीजल हम बाहर से मंगवाते हैं, करीब 85% गैस हम आयात करते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक भुगतान करना पड़ता है। अभी कच्चे तेल की कीमत करीब $112 प्रति बैरल है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इस हिसाब से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत करीब 55 रुपए। इसमें अब ढुलाई और रिफाइनरी का खर्च जुड़ता है। इस प्रोसेस के बाद इसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, जहां आपको इसमें डीलर कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट मिलाकर कुल कीमत देनी पड़ती है। 2010 से पहले सरकार तेल की कीमतों को कम रखने के लिए तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी करती थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से सस्ता तेल बेचने के में तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई की जा सके। मतलब आपको यह लगता था कि आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वो सस्ता होता नहीं था। वैसे भी बहुत सस्ता नहीं था, लेकिन सस्ता फिर भी नहीं था, क्योंकि वो पैसा तो देना देश को ही था। तो उसमें क्या करते थे, कर्जा लेके पार्टी खिला रहे हैं। मतलब वो कर्जा लेके और बिरयानी ऑर्डर कर लिया, इससे जो मंगाते हैं आजकल स्विगी वगैरह से, उससे ऑर्डर कर लिया और खा लिया, लेकिन उसका पेमेंट तो करना ही ना पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा। तो ये सोच रखते थे कि जो आएगा वो करेगा, हमको क्या। 2010 में पेट्रोल की कीमतों को डीरेगुलेट किया गया, तब इस पर ऑयल बॉन्ड जारी करना भी खत्म कर दिया गया। यूपीए सरकार के दौरान 2006 से 2010 तक तेल कंपनियों को जारी ऑयल बॉन्ड में करीब 1,31,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड का भुगतान 2026 तक किया जाना है। इसमें अक्टूबर 2006 में 15 साल के लिए जारी 5,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान अक्टूबर 2021 में होना था। नवंबर 2006 में 15 साल के लिए जारी 5,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान नवंबर 2021 में होना था। दिसंबर 2006 में जारी 4,150 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड का भुगतान दिसंबर 2023 में करना है।
2007 में जारी 5,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान 2024 में करना है। 2028 में जारी 22,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का भुगतान नवंबर 2023 में करना है। केंद्र सरकार को कुल मिलाकर 1,31,000 करोड़ रुपए मूलधन के तौर पर तेल कंपनियों को देने हैं। इसके अलावा इस पर ब्याज भी लगेगा, तो यह कुल रकम दोगुनी भी हो सकती है, जो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा हो जाएगी। तो इसको पेट्रोल सस्ता देना नहीं कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स करना कहते हैं कि सामने वाले को कहिए हम तो सस्ता दे रहे हैं, लेकिन इधर से नहीं तो इस हाथ से जो है वो जेब से पैसा निकालिए। अब कौन भरेगा 2.5 लाख करोड़? हवा से आएगा, होनोलुलु से आएगा, हमारे आपके टैक्स से ही भराएगा। आज नहीं भराएगा, कल भराएगा। 2012 में जब डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ाए गए थे और सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या को सीमित किया गया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनमोहन सिंह ने 2012 में कहा था कि तेल और गैस की कीमत रिवाइज नहीं करने से 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ा। अगर रेट रिवाइज करने का कदम नहीं उठाया जाता तो सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाती। इतनी भारी भरकम सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। डीजल के दाम 5 रुपए ही बढ़ाए गए, जबकि दाम 17 रुपए बढ़ाए जाने की जरूरत। देश को कर्जे में डालकर अपनी सरकार चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल वक्त से निकालना, कोरोना के संकट काल के वक्त जब अर्थव्यवस्था नीचे गई थी, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं होती, वो पैसा ना आया होता, तो अर्थव्यवस्था के पहिए को जब घुमाने की बारी आई ना, तो हाथ खाली होता, श्रीलंका वाली हालत होती। बाकी तो जिसको गाली देना है देते रहिए, लेकिन फिर आगाह कर दूं, ओरिजिनल पाठशाला यही है। नकल वालों से सावधान रहिए, क्योंकि वहां भ्रम भी मिलेगा, झूठ भी मिलेगा, और इतना फैक्ट तो नहीं।